गुणामन। आज दिनांक 9 अक्टूबर सन 2024 ईस्वी की प्रातः 10 आरडी सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान में पश्चिमी बाबा एवं आप सभी प्रेमियों के सौजन्य से हम सत्संग की दूसरी बैठक में आमने सामने हैं। अपने विवेक से काम करो, पश्चिमी बाबा की डिस्टर्ब मत करो। हाँ, अभी मुझसे कोई पूछ रहा था पश्चिमी बाबा का नाम क्या है साहब। भाई शरीरों के कुछ न कुछ तो नाम रखने ही पड़ते हैं, बिना नाम के संबोधन कैसे होगा। तो इनका नाम शिवलाल जी है। शिव धनलाल। निरंजन और ज्योति जो निराकार थे, उनके साकार रूप में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीन हुए थे। लाल सबकी गठरी लाल है, कबीर ने कहा है सबकी गठरी लाल है। लाल लाल सभी कहे सबकी गठरी लाल, और गांठ खोल देखे नहीं तासे रहे कंगाल। जो जड़ चेतन की गांठ को खोलकर, जो मन और बुद्धि की गांठ खोलकर सतगुरु के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, वही लाल हो जाते हैं। शिवलाल नाम है। गोत्र कुछ भी लिखो, ये मानवीकृत है। तो इसके बाद अब बात करते हैं, ध्यान से समझना। लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, लेकिन जो विशेष रुचि रखते हैं सत्संग के दौरान, वही सत्संग के लिए समय निकालते हैं, अन्यथा दिमाग में तरह तरह की गुनगुनावन लगी रहती है। ध्यान से समझना। तुम बुझे हुए चिराग हो, तुम में तेल भी है, बाती भी है, दिया भी तुम हो। लेकिन सत्संग में तुम आ गए हो, ये तुम्हारी पूर्णता का सूचक है। कितने ही कर्महीन ऐसे होते हैं कि दिए तो होते हैं, लेकिन उनमें भक्ति का तेल नहीं होता है, ध्यान की बाती नहीं होती है। चिराग होते हुए भी, दीपक होते हुए भी वो दीपक बन नहीं पाते हैं। लेकिन तुम दिए भी हो, तुम में तेल भी है, तुम में बाती भी है। बस ज़रूरत है ये कि किसी जले हुए दीप की ज्योति से तुम मिल जाओ। एक बुझे हुए दिए की ज्योति जले हुए दिए की ज्योति से मिल जाती है, तो वह भी ज्योतिर्मयी हो जाती है। वो भी बाती तेल का दिया दीपक बन जाता है। तुम दीपक बनो, और दीपक बनने के लिए तुम्हें किसी ज्योतिर्मयी दीपक से, जिसे हम सतगुरु कहते हैं, अपनी ज्योति को मिलाकर ज्योतिर्मान बनो। अभी एक आदमी कहता था, सुबह मुझसे कहता था, साहब यह निरे बहुत सारे लोग हैं, सत्संग में इकट्ठे होते हैं, इनसे क्या उपयोगिता है। आज तो वैज्ञानिक युग है, यूट्यूब के बहाने माध्यम से सबकी कोई भी सूचना घर बैठे सुनते रहते हैं। ये क्यों भीड़ इकट्ठी की जाए, क्यों हो? नहीं, वो भूल में है। एक बूंद
ध्यान देना मेरी बात, एक बूंद या कोई स्रोत जहां से जल फूटकर पृथ्वी में से निकलता है, जिसे स्रोता कहते हैं, हमारी स्रोत, एक बूंद या एक स्रोत कभी भी धार बनकर समुद्र में नहीं पहुंच सकती। एक बूंद कहीं भी है, कोई भी है, एक स्रोता कहीं भी जमीन में से पानी देने वाला बन गया है, कहीं भी है, लेकिन वो धार बन करके समुद्र में नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब अनेकों बूंद एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो अनेकों बूंदों का मिलन एक धारा बन जाता है, और वो धार एक नदी बन जाती है, और वो धार समुद्र में पहुंच जाती है। एक स्रोत जहां फूटता है, वहीं अनेक स्रोत फूट जाते हैं, वही जल की धारा बन के बहना शुरू करती है। ये आश्रम होते हैं, अनेक बूंदों का स्थल होता है, यहाँ दूर दूर से अनेकों बूंद आकर के इकट्ठी हो जाती है, और यहीं से एक धार बन करके समुद्र की ओर, परमात्मा की ओर, शब्द की ओर बहना शुरू कर देती है। इसलिए ये कभी मत सोचो तुम बूंद हो, अकेली बूंद या अकेला स्रोत कभी भी समुद्र में, गंतव्य में, परमात्मा में नहीं पहुंच पाया। हर फिलॉसफी को देखो, भगवान बुद्ध जो आए हैं, ये 27वें बुद्ध हैं। बुद्ध जगत को पढ़े 27वें बुद्ध हैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले भूटान गया था, वहाँ पारो में 28वें बुद्ध जो होंगे, उनका उन्होंने कल्पना करके चित्रण किया, चित्र बनाया है कि ऐसे बुद्ध अवतरित होंगे, पैदा होंगे। हिंदुओं के पौराणिक अवतारों में 10 अवतार कहे गए हैं। ये वही तो बूंद मिलती हुई चली आ रही हैं। एक बूंद से एक बूंद अनेक बूंदों मिलकर के धारा बनी है, और ये परमात्मा की ओर जाए। बुद्ध 27 में थे, 28 में होगा। जैनियों में ऋषभ देव से लेकर 24 में तीर्थंकर जो हुए महावीर, वो 24 में तीर्थ, वो बूंद मिलकर के धार बन के चली आई हैं। और अवतारों में, पौराणिक अवतारों में जो लेके मत्स्य कच्छ वामन 12 है, नरसिंह, राम, कृष्ण, ये सारे एक धारा बन के बह के चले आ रहे हैं, बूंद बन करके। और जो मुसलमानों में 1,24,000 पैगंबर हुए हैं, जिनमें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट पैगंबर हुए हैं। और जब वो मेराज रसूल जो उन्होंने मेराज रसूल जो सीढ़ी ध्यान की थी, जब उसमें चले हैं, तो उन्होंने अपने से पहले पैगंबरों को रूहानियत की सैर में, जो 7वें आसमान की सैर की थी, तो उन पहले पैगंबरों के दर्शन पाए। यहाँ पर कबीर साहब ने भी कहा है कि सतयुग में सत सुब्रत कहाए, द्वापर में गुरु मुनींद्र हो आए, त्रेता में करुणा में कहाए, और कलयुग में कबीर हो आए। ये भी चली आ रही है। गुरु नानक देव जी की बूंद यहाँ पर हुई, उसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह जी आकर के वो बूंद से बूंद मिलकर धारा बही, और हमारे बीच में गंतव्य की ओर चली जा रही है। तो एक एक बूंद मिलकर तुम धारा बनते हो, और धारा बनने के बाद तुम गंतव्य की ओर, परमात्मा की ओर बढ़ते हो। बिना धारा बने नहीं पहुंच पाता कोई। और एक बात ध्यान में दे लेना, यहाँ पर चाहे बुद्ध थे, चाहे महावीर थे, चाहे नानक थे, चाहे लाओसे थे, चाहे जरतुस थे, चाहे जीसस क्राइस्ट थे, चाहे कबीर थे, चाहे पलटू थे, चाहे राधा स्वामी दयाल थे, चाहे बाबा जयमल सिंह थे, गरीब साहब थे, चाहे मतलब आज के वक्त के गुरु हमारे थे, ये सब के भीतर बिजली की ज्योति थी, जो अपने शरीर से उठकर, मन से उठकर, इंद्रियों से उठकर, अपनी बुद्धि और अपने अहम से उठकर
जो 10वें द्वार में स्थित हो जाते हैं, जो प्रज्वलित हो जाती है ज्योति उनके अंदर, ये सब जलते हुए ज्योति हैं। आप किसी भी नाम से, कबीर के नाम से आ जाइए ध्रुव मध्य से ऊपर, नानक के नाम से आ जाइए, रविदास के नाम से आ जाइए, बुद्ध के नाम से आ जाइए, चाहे मतलब पलटू के नाम से आ जाइए, चाहे स्वामी जी महाराज के नाम से आ जाइए, चाहे बाबा गरीब साहब के नाम से आ जाइए, जयमल सिंह के नाम से, किसी भी नाम से आ जाइए, सब जलती हुई ज्योति के दिए थे। शरीर अलग दिखाई देते थे, लेकिन ये दिए सब ज्योति सबके भीतर थे। हाँ, इतना जरूर सावधान रहना, आज के युग में नकली दिए बना लिए हैं और बहुत बहुत सुंदर दिए बना लिए हैं, लेकिन उनमें ज्योति नहीं होती है। जरा ऐसी उनसे सावधान भी रहना। लेकिन जो श्रृंखलाबद्ध चले आते हैं, जो धार बनकर चले आते हैं, वह ज्योति को लेकर किसी भी नाम से चले आओ, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दादू, किसी भी नाम से चले आओ, बस ध्रुव मध्य से ऊपर आ जाओ, तुम ज्योतिर्मयी हो जाओ। और ये मत सोचो कौन किस नाम का है, कौन कौन पंथी है, सब हम परमात्मा के अंशी हैं। और जो भी परमात्मा की मंजिल में चला है, हम परमात्मा सबका साजी है, और जो भी मंजिल में चला है, जो भी संतों के चरण में पहुंच करके सदगुरु की ज्योति से मिलकर के ज्योतिर्मयी हो गया है, वही सब अपने समय पर अंधकार में जीने वाले लोगों को प्रकाशित करके चले जाते हैं। भेद मत समझो, गुरुओं में भेद मत समझो, सब संदेश उसी का देते हैं। और एक तुमको बात बताऊंगा, आज बहुत ज्यादा काल, माया, मन, इंद्रियों, वासनाओं, विषयों की अग्नि बहुत तेज दहक रही है। जीव त्राह त्राह कर रहा है, जैसे आग बरस रही हो, त्राह त्राह कर रहा है, लपटों से झुलस रहा है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जो इस अग्नि से, मन की अग्नि से, वासनाओं की अग्नि से, अहंकार की अग्नि से, अज्ञान की अग्नि से, अधर्म की अग्नि से झुलस न रहा हो। कोई परिवार नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा तुमको दिखाई नहीं देगा, कोई समाज ऐसा दिखाई नहीं देगा, सब झुलसे जा रहे हैं। लेकिन बस गुरु कल्पतरु के नीचे जो बैठ जाता है, वहाँ गर्मी, तपन, झुलसन प्रभावित नहीं होती। जो गुरु के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जो सतगुरु की शरण में पहुंच गए हैं, सतगुरु ही सार शब्द का पंखा देते हैं, जो तुमको ठंडा पंखा, कूलर, कुछ भी कह लें उसको, जो तुमको ठंडा, गर्मी में ठंडक पहुंचाता है। सतगुरु का सार शब्द ही तुमको ठंडक पहुंचाता है। इस झुलसते हुए संसार में, इस आग लगे हुए संसार में एक कहानी याद आई। एक आदमी पंखे बेचा करता था। पंखा हमारे यहाँ तो लोकल भाषा में बीजना भी कहते हैं उसे, जो झल के अपनी गर्मी भगाते हैं, वायु के झोंकों को अपने शरीर से लगाते हैं। पंखा, हाथ के पंखा बेचा करता था। और बेचते बेचते उसका नाम ज़्यादा दूर दूर तक फैल गया। तो फिर एक राजा के यहाँ गली में आवाज़ लगाने लगा, पंखा ले लो, पंखा ले लो। और जब आवाज़ ले रहा था पंखा ले लो, तो जो द्वारपाल थे राजा के, उन्होंने ये सूचना राजा को दी, गलियों में एक पंखा बेचने वाला आया है, अगर आप आज्ञा दें तो पंखे वाले उसे को बुला लें। राव बुला के पंखे वाले को बुलाया गया और उससे कहा, पंखे सब एक से दिखाई दे रहे थे, जैसे सब गाड़ियों के चेसिस एक से होते हैं, सबके एक से चेसिस होते हैं, लेकिन उसमें कोई अम्बेसडर बना लेता है, कोई टीयूवी बना लेता है, कोई मारुति बना लेता है,
कोई टोयोटा बना लेता है, कोई क्या क्या नाम है गाड़ियों के बना लेता है ऊपर से। ऐसे ही पंखा एक सा था। राजा ने पूछा इसका मूल्य क्या है? उसने साहब कई लाख रुपए। लाख रुपए? हमारे यहाँ तो 10-10 रुपए में बेचते हैं ये, तो लाख रुपए। तो जैसा कि आज फैशन बन गया है, जितनी महंगी गाड़ी आपके पास है इतने ही तुम बड़े आदमी हो। जितनी महंगी साड़ी पहन करके सहेलियों में जाती है इतने ही बड़े घर की महिला है, संभ्रांत महिला है। जितनी भी महंगी चीज़ अपने पास रखते हो भाई तुम्हारी धनवानी का सूचना है, सूचक है। तो जब कई लाख रुपए मांगे पंखा के, तो राजा ने पूछा इसकी विशेषता क्या है? उस पंखे वाले ने कहा इसकी विशेषता यह कि मेरा पंखा कभी टूटेगा नहीं, इसे झलोगे आपकी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन मेरा पंखा नहीं टूटेगा। उसने कि अच्छा अगर ये विशेषता है तो लो हम खरीद लेते हैं। राजा ने उस महंगे पंखे को खरीद लिया। जब महंगे पंखे को खरीद लिया, शाम को सोए, उन्होंने कहा अब नया पंखा खरीदा है, उसके लुत्फ लें, उसका प्रयोग करें और लुत्फ लें। तो जब उन्होंने पंखे को इस तरीके से झला तो पंखा ढीला हो गया, हिलने लगा, उसकी उखड़ने लगी। जो जिन खजूर के पत्तों से या ताड़ के पत्तों से जो बना था उखड़ने हिलने लगी। उसे बड़ा बुरा लगा, इस आदमी ने मुझे धोखा देकर मुझसे इतना रुपया ले लिया और ये पंखा एक रात के झलने से ही उखड़ने लगा, टूटने लगा, बिखरने लगा। सुबह को बुलाया गया उस पंखा बेचने वाले को, और बुलाने के बाद उससे पूछा जब तू मुझ जैसे राजा को ही ठग सकता है तो मेरी प्रजा को न जाने तूने कितना ठगा होगा। इसलिए मैं तुझे कठोर से कठोर सजा दूंगा। तूने मुझसे कहा था कि मेरा पंखा कभी टूटेगा नहीं, लेकिन जो ही रात मैंने थोड़ी देर झला इससे तो पंखा हिल गया, पंखड़ियां बिखर गई इसकी। तो उस पंखा बेचने वाले ने कहा राजन क्या तुमने पंखा झलना सीखा है? क्या तुम पंखा झलना जानते हो? राजा ने कहा ये कौन सी भाषा बोल रहा है तू? क्या पंखा झलने के लिए भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है? किसी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा? अगर झलने के लिए, पंखा झलने के लिए सीखना पड़ेगा? अरे इसे तो हर कोई अपने हाथ में लेता, घुमाना शुरू कर देता, वायु के वेग आने शुरू हो जाते हैं शरीर से, शरीर के तक। तो उसने कहा नहीं साहब, पंखा झलना भी सीखा जाता है। ये सतगुरु का जो सार शब्द का पंखा है, जो तुम्हें काल माया की दुनिया में ठंडक देता है, जन्म मरण की अग्नि से तुम्हें छुटकारा निजात दिलाता है, ये सार शब्द का पंखा भी तुम्हें झलना सीखना पड़ता है। तो वह विक्रेता, पंखे का विक्रेता कहता है राजा से, राजा तुमने कैसे झला था मेरे पंखे को? तो उसने तो पकड़ के उसकी डंठल को और कहा कि तो मैं तो ऐसे झला था। उसने कहा नहीं साहब, यही तो तुम्हारी भूल हो गई, तुमने पंखा झलना नहीं सीखा। अगर तुम पंखा झलना जानते तो मेरा पंखा जिंदगी में कभी नहीं टूटेगा। जैसे मैंने गारंटी दी थी उस गारंटी के अनुकूल ही मेरा पंखा रहेगा। तो उनने कहा भाई कैसे? तो उसने कहा साहब पंखे को यूँ मत झलिए, यूँ तो टूटेगा ही टूटेगा। इस पंखे को झलना है। तो उसने पंखे की डंठल को पकड़ा और डंठल जो पंखे की आगे का हिस्सा था उसको इस तरीके से किया और कहा कि देखिए साहब इस पंखे को ऐसे मत झलो, आप इस पंखे को झलो, आप पंखे को यथावत ज्यों का त्यों रखो और बस आप अपनी गर्दन को हिलाओ, अपने शरीर को हिलाओ, पंखे को मत हिलाओ। जब अपने गर्दन को हिलाओगे तुम, पंखा यथावत ज्यों का त्यों रहेगा, तो ये पंखा कभी नहीं टूटेगा। उसने पंखा झलना सिखाया उसको।
तुम पंखा बेचने वाले संत सदगुरुओं के पास जाते हो, सार शब्द की बख्शिश तुमको हो जाती है। जो सार शब्द तुमको काल माया के अग्नि, मरुभूमि, ताप से, इंद्रियों की वासनाओं की गर्मी से बचाता है, जन्म मरण से तुमको मुक्त करता है, वो सार शब्द आप किसी परंपरा के तहत या किसी देखा देखी के तहत मत चलो, उससे तुमको राहत नहीं मिलेगी, उससे तुम्हारी गर्मी दूर नहीं होगी, उससे तुम्हारे मन को शांति हो जाएगी कि हमारे पास पंखा है, लेकिन पंखा का वास्तविक लाभ तुम नहीं ले पाओगे। पंखे का वास्तविक तुमको लाभ लेना है तो तुमको सीखना है अपने स्वयं को, अपने शरीर को, अपने अंगों को आपको सक्रिय करना है। और जब तुम्हारे ये सक्रिय हो जाएंगे तो आप का जो पंखा है, सार शब्द है, वो कभी नहीं टूटेगा। तुम्हें अजरता की ओर, अमरता की ओर, तुम्हें मोक्ष की ओर, निर्वाण की ओर, तुम्हें सत्य लोक की ओर, सत्य पद की ओर ले जाएगा सार शब्द। आए हो और सत्संग में बैठे हो, संतों की श्रृंखला की धार किसी भी नाम से बह रही है। इन बूंदों को मिलकर, बूंदों की इकाइयों को मिलाकर धार जितनी तीव्र गति से बना लोगे, जितनी भी तेज गति से प्रवाहित कर लोगे धार का, तुमने देखा है गौमुख जाकर के ऋषिकेश से आगे गंगा की जब नीचे को हिमालय की चोटी से धार गिरती है, बहुत तेज गिरती है, और जब मैदानी इलाकों में बहती है तो गति उसकी कम हो जाती है। तो तेज गति से इन बूंदों की धार जब बहनी शुरू हो जाएगी, जिसे सचखंड नामी धाम कहते हैं, जिन्हें 7 आसमानों की यात्रा कहते हैं, 7 आसमानों की सैर कहते हैं, उसे तुम बड़े आराम से कर पाओगे। बस सार शब्द के पंखे को झलना सीख जाओ। और दुनिया में आग बरस रही है, इस आग से बचकर और सार शब्द के तले बैठ जाओ। जो बुराइयां हैं दुनिया में, जो संत मत में लोक और परलोक को बिगाड़ने की बात सुझाव देती है, शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार आदि, इनसे बचते हुए अपने को संतों के हवाले करके, सतगुरु की शरण में अपने को बारीक करके, मिटा करके, महीन करके, जितने महीन हो जाओगे, जितने महीन हो जाओगे, इतने ही तिल के तीसरे तिल में से, आँखों के तीसरे तिल से प्रवेश करके अपने सार शब्द तक पहुँच जाओगे। बस अपनी बातों को मैं यहीं विराम लगाता हूँ और आशा करता हूँ कि आप बूंद उठकर एक धार में बहकर अपने गंतव्य पर पहुँचें। उन संत महात्माओं को श्रेय दें, शुक्र गुजारें उनका कि जो तुम्हें इकट्ठी करने में, दूर दूर से बीन कर इकट्ठी करने में संलग्न रहते हैं, एक दिशा देते हैं, तुम एक प्रवाह की, धार की प्रवाह की दिशा देते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करूंगा और आपका, पश्चिमी बाबा का आभार व्यक्त करूंगा, जो यहाँ अनेक बूंदें इकट्ठी हुई हो और तीव्र गति के साथ धार बनकर सत्य पुरुष की ओर, सचखंड की ओर बहते रहें। ऐसा ही हमारे सभी बुजुर्ग संत महात्माओं का आशीर्वाद हम तुमको आशीर्वचन मिलता रहता है। राधा स्वामी।